शेयर बाजार का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है। बाजार लगातार गिरावट का सामना कर रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री निराश है और गिरते बाजार में खुद को संभालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसकी तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी थोड़ी हैरानी से देख रही है और निवेशक भी इस फैसले को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है क्वांट म्यूचुअल फंड का बड़ा फैसला, इस पर एक नजर डालेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या कुछ हुआ है इसमें। दरअसल क्वांट म्यूचुअल फंड ने 24 स्कीम्स की फंड मैनेजमेंट टीम में बदलाव किए हैं। फंड हाउस ने इस बदलाव की जानकारी अपने यूनिट होल्डर्स को नोटिस के जरिए दी है। ये बदलाव 19 फरवरी से लागू किए जा चुके हैं। जिन स्कीम्स में ये बदलाव किए गए उनके बारे में आपको बता देते हैं। क्वांट एब्सोल्यूट फंड, क्वांट एक्टिव फंड, बीएफएसआई फंड, बिजनेस साइकिल फंड, कमोडिटीज फंड, कंजम्पशन फंड, क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फोकस फंड के साथ साथ क्वांट हेल्थ केयर फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी ये बदलाव किए गए। यानी कुल 27 स्कीम्स में से 24 स्कीम्स में क्वांट म्यूचुअल फंड ने फंड मैनेजमेंट टीम में अपनी बदलाव किए हैं। वैसे अगर स्कीम्स के बारे में बात की जाए तो चलिए आपको बताते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में अब तक कितनी स्कीम्स में आउट परफॉर्मेंस दी है। बात अगर लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी की करें तो नंबर ऑफ स्कीम्स जो क्वांट म्यूचुअल फंड के पास है वो है 32। हालांकि इनमें से एक भी स्कीम ने अब तक आउट परफॉर्म नहीं किया है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी में जाएं तो कुल 31 स्कीम्स में से 4 स्कीम्स अब तक आउट परफॉर्म कर चुकी हैं। मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी में अगर जाएं तो कुल 29 स्कीम्स में से 3 स्कीम्स ने अब तक आउट परफॉर्म किया है। वहीं अगर फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में देखा जाए तो कुल 39 स्कीम्स में से 9 स्कीम्स आउट परफॉर्म कर चुकी हैं। मिड कैप फंड्स कैटेगरी की तरफ अगर नजर डालें तो 29 में से कुल 5 स्कीम्स ने अब तक आउट परफॉर्म किया है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर अगर आप नजर डालते हैं तो इस कैटेगरी की भी कुल 29 स्कीम्स हैं, जिसमें से 25 स्कीम्स ने अब तक आउट परफॉर्म किया है। फोकस फंड्स की कैटेगरी के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें कुल 28 स्कीम्स हैं, जिसमें से 8 स्कीम्स ने अब तक आउट परफॉर्म किया है। वहीं वैल्यू कॉन्ट्रा डाइवर्सिफाइड यील्ड फंड्स की कैटेगरी में कुल 33 स्कीम्स हैं, जिनमें से 9 स्कीम्स अब तक आउट परफॉर्म कर चुकी हैं। ईएलएसएस कैटेगरी के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा स्कीम्स हैं, 41 स्कीम्स इसमें आती हैं। उनमें से 13 स्कीम्स अब तक आउट परफॉर्म कर चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर 291 स्कीम्स क्वांट म्यूचुअल फंड की हैं, जिनमें से 76 स्कीम्स ने अब तक आउट परफॉर्म किया है। वैसे आपको बता दें कि फंड हाउस ने अपने यूनिट होल्डर्स को नोटिस के जरिए ये सूचना दे दी है, इस बदलाव की सूचना दे दी है। इस नोटिस में ये बताया गया है कि कुल 27 स्कीम्स का प्रबंधन क्वांट म्यूचुअल फंड करता है, जिनमें से 24 स्कीम्स की फंड मैनेजमेंट टीम में बदलाव किया गया है। 3 डेट ओरिएंटेड योजनाओं के फंड मैनेजर फिलहाल पहले जैसे ही रहेंगे। फंड हाउस ने यह भी बताया कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी एसआईडी, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एसएआई और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी केआईएम की बाकी शर्तें भी पहले जैसी ही रहेंगी। एक जरूरी बदलाव जो और किया गया वो है डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपनी डीएसपी ग्लोबल एलोकेशन फंड ऑफ फंड स्कीम के कुछ वैल्यूज बदली है। वैल्यू रिसर्च नोट के मुताबिक इस योजना का नया नाम अब डीएसपी इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड होगा। अब ये फंड मुख्य रूप से इनकम जनरेट करने पर ध्यान देगा और अपनी 95 से 100% संपत्ति डेट ओरिएंटेड स्कीम्स और आर्बिट्राज स्कीम में निवेश करेगा। इस संशोधित योजना का प्रबंधन कैवलियर नाडकर्णी और शांतनु गोदाम्बे करेंगे। ये जानकारी क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपने यूनिट होल्डर्स को दी। तो फिलहाल क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने अपनी 24 योजनाओं की फंड मैनेजमेंट टीम में बदलाव करके गिरते बाजार में खुद को संभालने की एक ये नई कोशिश की है। हालांकि इस बदलाव का अब क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई। बाजार में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको यही सलाह है।